मैं बेगुनाह, मुझे झूठा फंसाया गया है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में तो सोनम रघुवंशी ने यही दावा किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो बेगुनाह है तो फिर राजा रघुवंशी की हत्या किसने की? जिस हत्या को मेघालय पुलिस महीनों की जांच, दर्जनों गवाहों, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और चार्जशीट के आधार पर सुनियोजित साजिश बता रही है, उस पूरी कहानी का असली सच आखिर है क्या? नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाकपुर। आज हम बात करेंगे उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा मामला जिसमें शादी के कुछ ही दिनों बाद पति की लाश गहरी खाई में मिलती है। पत्नी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगता है। पुलिस ने दावा किया कि प्रेमी और कथित सुपारी किलर्स के साथ मिलकर पूरा का पूरा प्लान बनाया गया। लेकिन अब वही पत्नी सुप्रीम कोर्ट में आकर कह रही है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। क्या सचमुच ये एक बेगुनाह महिला की लड़ाई है या फिर कानून के हर रास्ते का इस्तेमाल कर रही एक आरोपी की रणनीति? इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कोई अंतिम राहत नहीं दी है, लेकिन कोई नई आफत भी खड़ी नहीं की। मेघालय सरकार की उस याचिका पर जिसमें सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की गई है, आज सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, यानी फिलहाल सोनम रघुवंशी जमानत पर बाहर ही रहेंगी। लेकिन 17 जुलाई उसके लिए राहत लेकर आएगी या जेल का रास्ता खोलेगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिक गई है। सुनवाई से पहले सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल किया। उसमें उसने दावा किया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका कहना है कि अभियोजन पक्ष ने केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसके खिलाफ कहानी गढ़ दी। उसने ये भी कहा कि केवल आरोप लगा देने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पूरी कहानी झूठी है, अगर पुलिस ने सब कुछ यूं ही गढ़ लिया, तो फिर राजा रघुवंशी की मौत हुई कैसे? जिन लोगों को इस हत्या में गिरफ्तार किया गया, उनका इस पूरे मामले से क्या संबंध था? कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, घटनास्थल से जुड़े सबूत और पुलिस की चार्जशीट आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? इन सवालों का सीधा जवाब सोनम के हलफनामे में नहीं मिलता। सोनम ने अदालत से यह भी कहा कि उसने जांच से लेकर ट्रायल तक हर स्तर पर सहयोग किया है। जमानत मिलने के बाद उसने अदालत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। मुकदमे में देरी के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए उसकी जमानत रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। यहीं पर कानूनी लड़ाई दिलचस्प हो चलती है। कानून के जानकार मानते हैं कि एक बार जब किसी आरोपी को सक्षम अदालत से जमानत मिल जाती है, तो उसे रद्द करने के लिए बेहद मजबूत और नए आधार की जरूरत होती है। सिर्फ आरोप गंभीर होना पर्याप्त नहीं माना जाता। दूसरी तरफ मेघालय सरकार का कहना है कि इस मामले में जमानत देने का आधार ही त्रुटिपूर्ण था और हाईकोर्ट का फैसला गंभीर कानूनी सवाल खड़े करता है। मेघालय सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि चार्जशीट के मुताबिक सोनम कथित तौर पर हत्या की साजिश और उसके क्रियान्वयन में शामिल थी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि निचली अदालत 3 बार सोनम की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। उन आदेशों में अदालत ने प्रथम दृष्टया मजबूत साक्ष्य होने और आरोपी के फरार होने की आशंका का भी उल्लेख किया। यानी सरकार का तर्क साफ है, जब 3 बार जमानत नहीं मिली तो बाद में किन आधारों पर यह राहत दे दी गई? उधर सोनम के वकीलों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहना है कि गिरफ्तारी के समय न तो स्पष्ट कारण बताए गए और न ही उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि यदि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो इसे पहले अदालतों के सामने क्यों नहीं उठाया गया? यानी अदालत फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलों को बेहद गंभीरता से सुन रही है। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसी बीच राजा रघुवंशी का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि जिस महिला पर उनके बेटे की हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं, उसे जमानत पर बाहर देखना उनके लिए सबसे बड़ा दर्द है। परिवार का दावा है कि उन्हें आज भी सीबीआई जांच की उम्मीद है और उनका विश्वास है कि पूरे मामले की सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। अब पूरा मामला 17 जुलाई पर आकर टिक गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार की दलीलों से सहमत होकर सोनम की जमानत रद्द करेगा या फिर अदालत यह मानेगी कि ट्रायल पूरा होने तक जमानत बरकरार रहनी चाहिए? क्या यह मामला केवल कानूनी तकनीकी पहलुओं का है या फिर देश के सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक न्याय की असली परीक्षा अभी बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब अब 17 जुलाई की सुनवाई से निकलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि यह केस केवल एक हत्या का मुकदमा नहीं, बल्कि सबूत, कानून, न्याय और संवेदनाओं की ऐसी लड़ाई बन गया है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।